हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर अकेडमी। एक बार फिर से बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर अकेडमी। और आज की इस वीडियो हम चैप्टर 8 को स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हमारा चैप्टर है, इसका टाइटल है। इसको समझेंगे हम। जो हमने चैप्टर 7 में समझा इंटीग्रल को, डिफरेंट मेथड हमने किए हैं। डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल हमने किया था, उसकी एप्लीकेशन क्या है, उसका यूज क्या है। वैसे तो इसके बहुत सारे यूज हैं, लेकिन यहां पर जो हम पढ़ेंगे डेफिनेट हमने इंटीग्रल किया था, एरिया फंक्शन हमने किया था, उसका एरिया अंडर कर्व हम फाइंड करेंगे, वो समझेंगे। जैसे हमने ज्योमेट्री में बहुत सारे फिगर्स के एरिया किए हैं, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रायंगल किया है। तो यहां पर हम क्या पढ़ेंगे, एरिया अंडर अ कर्व, उसको समझेंगे, उसको कैसे फाइंड करें, उसका एप्लीकेशन क्या रहेगा उसमें इंटीग्रल का, वो हम समझेंगे। जैसे हमने चैप्टर 5 किया था, डेरिवेटिव हमने सीखा फाइंड करना, और फिर उसकी एप्लीकेशन की चैप्टर 6 में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हमने की थी। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी हमने किया था, नॉर्मल टेंजेंट की बात हमने की, मैक्सिमा मिनिमा की बात हमने उसमें की थी। यहाँ भी हम इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में जो हमने चैप्टर 7 में पढ़ा इंटीग्रल, उसकी एप्लीकेशन क्या है उसको समझेंगे। चैप्टर 7 में हमने डेफिनेट इंटीग्रल जब बात की तो हमने एरिया फंक्शन की बात की थी। एरिया फंक्शन मान लेते कोई हमारे पास फंक्शन दिया y = f(x), और कुछ इस प्रकार से हमारा ग्राफ इसका बनता है। कर्व y = f(x), ये हमारे पास है। a टू b की हमने बात की थी, a से b क्लोज इंटरवल में, क्लोज इंटरवल आपके पास रहेगा a टू b। अब यहां पर हम क्या करेंगे, कोई वैल्यू इस इंटरवल में लेंगे, कोई x, मान लीजिए हमने यहां पर x वैल्यू ली कोई इस इंटरवल में, तो उस पर हम फिर फाइंड करेंगे एरिया इस फंक्शन का अंडर इस कर्व। ये हमारा y एक्सिस, ये y डैश, x एक्सिस, इस प्रकार से आपका रहेगा। तो यहां पर हम सिंपल जो हमारा कर्व रहेगा, जो कि बुक में दिए गए हैं, एरिया अंडर सिंपल कर्व हम यहां पर फाइंड करेंगे। तो यहां पर इसका यूज कैसे हमने करना है, इस एरिया को फाइंड करने में इंटीग्रल का क्या यूज रहेगा वो हम समझेंगे। यहां पर हम जो करेंगे, एरिया अंडर सिंपल कर्व, एक सिंपल जो कर्व रहेगा उसका एरिया उसके अंडर जो रहेगा कैसे पढ़ेंगे, समझेंगे उसको, एरिया बाउंडेड बाय कर्व। और यहां पर कुछ यूज क्या रहेगा जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके क्लास 11 में, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, उनका यूज इसमें रहेगा। उनके इक्वेशन हम कर चुके हैं ऑलरेडी, हमें पता है, तो उसका हम यहां पर इस चैप्टर में यूज करेंगे। इस एक्सरसाइज में एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे इस चैप्टर को कि हमने किस प्रकार से किस एरिया को फाइंड करना है। अब कर्व आपके किसी भी फॉर्म में आपके बन सकते हैं, जैसे आपके यहां पर है। अगर मैं फंक्शन को लूं तो हमने तो इसको समझना है, ये आपका 5y एक्सिस, x एक्सिस, एक कर्व हमारे पास इस प्रकार से है। और अब यहां पर ध्यान रखें, अब ये हमारे पास रहेगा a टू b या y टू c, यहां तक इसको लें अगर हम, तो ये इस प्रकार से हमारे पास बन जाएगा। तो दो हमारे पास यहाँ मेथड है, किसके अलॉन्ग यहाँ पर लेके चलेंगे। कोई फंक्शन आपका दिया गया है x = gx gy, तो इस कर्व के अंडर जो एरिया रहेगा बाउंडेड बाय कर्व, उसको हम फाइंड करेंगे। या फिर कई बार हमारे पास क्या रहेगा, कोई कर्व हमें इस प्रकार से दिया जाएगा और वो कहा जाएगा कि फर्स्ट सेकंड किस क्वाड्रेंट में हमने एरिया फाइंड करना है। तो एक स्ट्रिप हम लेके चलेंगे, वो किसके अलॉन्ग आप लेके चलेंगे, हॉरिजॉन्टल लेके चलेंगे या वर्टिकल लेके चलेंगे, उसके अलॉन्ग हमने फाइंड यहाँ पर एरिया करना है। तो एग्जाम्पल समझें, उससे बेटर रहेगा। देखिए अब फर्स्ट जो हमारे पास एग्जाम्पल दिया गया उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या दिया गया, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय अ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन हमने क्लास 11th में की थी
कि सर्कल की इक्वेशन क्या, एक सर्कल जिसका सेंटर एच के है, रेडियस आर है, तो उसकी जो इक्वेशन थी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास ये थी एक्स माइनस एच का स्क्वायर वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर हमारा सेंटर लाई करता है ओरिजिन पर तो जो फिर हमारा सेंटर क्या हो जाएगा 0 0, तो यहाँ पर 0 0 पुट कर दे। यहाँ पर कुछ ऐसा ही हमें दिया गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट क्या का है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय ए सर्कल। एक सर्कल की इक्वेशन दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये हमें दिया गया। अब जब मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा, क्योंकि यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दिया हुआ है सिर्फ, तो एच और के क्या हमारे पास 0 है, सेंटर इसका 0 है, यानी कि ओरिजिन पर ये सेंटर लाई करेगा। तो डायग्राम यहां पर हमें बनाने पड़ेंगे, सभी में ध्यान रखें, और उसके बाद हम फाइंड करेंगे एरिया। एक सर्कल जिसका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पर है, तो इस प्रकार से रहेगा। अब ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और ये हमारे पास ओरिजिन आपका रहेगा। तो हमने इस सर्कल के अंडर जो एरिया है बाउंडेड बाय सर्कल, जो आपका एनक्लोज्ड एरिया का ये इसको वो फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, हम किसी एक पोर्शन का, जो 4 आपके बनेंगे यहाँ पर पार्ट्स, क्वाड्रेंट रहेंगे यहाँ पर, ध्यान रखें सर्कल का, तो किसी एक का फाइंड करके 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कोई एक आपने लेके चलना, आपके यहाँ पर 2 मेथड दिए, अल्टरनेट मेथड आपका दिया गया, आप चाहें तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कोई भी आप लेके चल सकते हैं। अब यहाँ पर ये जो पॉइंट आपका रहेगा ध्यान रखें। अब क्योंकि हमें क्या दिया गया है यहाँ पर, अगर हम कंपेयर करेंगे जो रेडियस क्या रहेगी इसकी a हो जाएगी, ध्यान रखें रेडियस क्या रहेगी हमारे पास a, क्योंकि यहाँ पर a स्क्वायर दिया, फार्मूला हमारे पास क्या, देखिए यहाँ से कंपेयर करोगे, सॉल्व करो तो रेडियस आपके पास आएगा यहाँ से a, तो ये आपका पॉइंट जो बनेगा यहाँ पर, इसको a मान लें तो a, 0, और इसकी बात करो b तो -a, 0, ऐसे बन जाएगा। अब हम इसको फंक्शन को लेकर चलेंगे, इसका एरिया फाइंड करेंगे, तो क्या रहेगा, हम एक पोर्शन का निकाल, इसको कोई नेमिंग कर लें, ये O आपका, इसको B C जो भी आप लेना चाहें, जैसे भी जिस फॉर्म में रखें, आपका आंसर आ जाएगा। अगर इसकी बात करो, देखिए सर्कल है तो ये भी रेडियस रहेगी, तो ये पॉइंट हमारे पास क्या बन जाएगा, तो C ले लें, तो ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0 A बन जाएगा। ध्यान रखना आपने, 0 A हमारे पास ये फंक्शन आपका हो जाएगा। अब इसका हम फाइंड करेंगे एरिया, क्योंकि चारों का सेम एरिया रहेगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 0 टू a आपकी इसकी लिमिट रहेगी। तो क्या रहेगा, देखिए एरिया बाई, लिख सकते हो एनक्लोज्ड बाई सर्कल, क्या रहेगा 4 इंटू, ध्यान रखिए 4, क्योंकि 4 आपके क्वाड्रेंट, एक का निकाल के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 इंटू एरिया किसका आएगा आपका, जो इसको नेमिंग कर ले AOC, जो आपका बनेगा एरिया ऑफ AOC, जो आपका क्वाड्रेंट है उसका निकाल देंगे। देखिए तो 4, अब इसका यहां पर हमें क्या करना है, इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ 0 टू A आपका रहेगा यहां पर। अब हम किसके लॉन्ग लेंगे, हमें फंक्शन जो आपका रहेगा y, तो यहां से हमने क्या करना पड़ेगा, यहां से हम फाइंड करेंगे y की वैल्यू x की टर्म में। तो क्या है कि यहां से देखिए, अगर यहां से फाइंड करूं तो ये y इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसके स्थान पर पुट करेंगे इसको, 4 इंटू इंटीग्रल 0 टू a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, और ये dx। और इस टाइप के कुछ पार्टिकुलर फंक्शन का इंटीग्रल हमने किया था, कुछ अपॉन में थे रेशनल फॉर्म में, तो 1 अपॉन में, और कुछ आपके इस प्रकार से थे, तो वो हम ऑलरेडी कर चुके, उनको अपने याद रखना है। क्या रहेंगे वो देखिए 4, अब ये आपका रहेगा, देखिए पहले क्या रहेगा हमारे पास x अपॉन में 2, ये ध्यान रखें x अपॉन में 2, फिर सेम a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में। अब जब ये है a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, साइन बनेगा साइन इनवर्स, लेकिन यहां पर पहले आएगा a स्क्वायर अपॉन में 2। हमें यही हम अप्लाई करेंगे सभी प्रॉपर्टीज सम को सॉल्व करने एक्सरसाइज में। यहाँ पर वैल्यू नहीं दी गई a की कुछ भी, तो यहाँ पर साइन
इनवर्स a अपॉन में 2, और क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो यहाँ पर लिमिट जो कांस्टेंट ऐड करते c वो नहीं होगा आपका यहाँ पर, और 0 to a आपके देख कैसे हमने अप्लाई करना हमने किया था इसको, तो यहाँ पर पुट करेंगे। देखिए ये 4 एज इट इज, जब यहाँ पर 0 पुट करूँगा, लेकिन पहले हम क्या करेंगे अपर लिमिट को a, तो ये हो जाएगा a अपॉन में 2, यहाँ पर a स्क्वायर और x के स्थान पर a, तो a स्क्वायर हो जाएगा प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स a अपॉन में a माइनस में ये 4 बाहर रहेगा सबके साथ, फिर 0 पुट करेंगे यहाँ पर 0 अपॉन में 2 इंटू a स्क्वायर माइनस में 0 का स्क्वायर 0 रहेगा प्लस में a स्क्वायर अपॉन में 2 साइन इनवर्स, अब a अपॉन 2 और a के स्थान पर ध्यान रखें यहाँ पर जो आपका ध्यान रखिए यहाँ पर x आएगा, x अपॉन में a रहेगा, और a हमारे पास यहाँ पर क्योंकि a रहेगा पर ध्यान रखें x अपॉन में a, तो यहाँ पर तो x के स्थान पर a अपॉन में a बन जाएगा, यहाँ पर आपको हो जाएगा 0 अपॉन में a। इसको अपने सॉल्व कर देखिए a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 को मल्टीप्लाई के 0 हो जाएगा सारा है, तो a स्क्वायर अपॉन में 2 और a अपॉन a को कैंसिल करेंगे 1 हो जाएगा, और साइन इनवर्स 1 क्या रहेगा, साइन की वैल्यू 1 किस पर होगी, पाई बाई 2 पर होगी। साइन इनवर्स 1 यानी कि पाई बाई 2 रहेगा, 0/2 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई का 0 हो जाएगा, 0 अपॉन में a 0 और साइन इनवर्स 0, 0 कब होगा 0 पर होगा, तो ये फिर सारा 0 हो जाएगा, बचेगा सर हमारे पास ये रहेगा। इसको हमने अब सॉल्व करना है, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 से कैंसिल, तो क्या रहेगा देखिए, और यहाँ पर आपको हो जाएगा, हाँ एक चीज़ का हमें ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पर, जब हमने यहाँ पर ये तो 0 हो जाएगा, ये आपका क्या बनेगा, अब a स्क्वायर अपॉन में 2 कहाँ से आएगा, ध्यान नहीं रखना आपने। अब यहाँ तो क्या होगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 पूरा 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ यहाँ पर, इसको हमने पुट किया साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, तो ये तो है ही नहीं, सिर्फ ये बचेगा हमारे पास, सिर्फ क्या रहेगा ये रहेगा, और 2 जो 4 हो जाएगा, ये 4 से 4 कैंसिल, तो क्या रहेगा पाई a स्क्वायर, और क्योंकि एरिया है तो इसको लेंगे स्क्वायर यूनिट। अगर बाई चांस हमारा एरिया नेगेटिव आ जाता है उसको पॉजिटिव उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेके चलेंगे, क्योंकि एरिया की मेजरमेंट है, नेगेटिव नहीं होगा। तो ये सर्कल के केस हमने इस प्रकार सोल्व करें, जब सर्कल का कोई सम आपको दिया जाएगा कि सर्कल जो आपका है उसके अंडर या बाउंडेड एरिया जो रहेगा या इनक्लोज्ड एरिया फाइंड कीजिए, तो आपने ध्यान रखें यहाँ पर एक मेथड आपका और दिया अल्टरनेट मेथड, उसका भी यूज कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लेके चलें स्ट्रिप, तो उससे आप निकाल सकते हैं। फिर हम बात करते हैं एलिप्स की। सर्कल और एलिप्स में डिफरेंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्लास 11th में। एलिप्स भी क्या है, कलेक्शन है पॉइंट्स का, लेकिन एक पॉइंट जो लोकेट करेगा दो फिक्स पॉइंट से, उनका सम क्या रहेगा, डिस्टेंस का कांस्टेंट रहेगा। कुछ हमने इस प्रकार से क्लास 11th में समझा था। तो एलिप्स है यहाँ पर जो आपका दिया गया है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय एलिप्स। एग्जाम्पल जो आपका नेक्स्ट है, सेकेंड एग्जाम्पल, एलिप्स के अंडर जो एरिया रहेगा उसको फाइंड करना है। अब मेजर एक्सिस, क्योंकि यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के दिया है। तो यहाँ से हम पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा एलिप्स है। तो मेजर एक्सिस इसके अलॉन्ग रहेगा कुछ इस टाइप से। तो ये हमारा एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई, ये हमारा ओरिजिन रहेगा। और यहां पर ये ध्यान आपने रखना, ये मेजर एक्सिस आपका रहेगा, ये आपका माइनर आपका एक्सिस रहेगा। तो यहां भी अब वही बात करेंगे, यहां से हम कंपेयर करें। देखिए अब मेजर एक्सिस हमारे पास ए है, तो ये जो डिस्टेंस आपकी रहेगी यहां तक, ये ए रहेगी, तो ये पॉइंट क्या बनेगा, A0। इसकी बात करूं ये पॉइंट, क्योंकि माइनर एक्सिस की जो लेंथ आपकी रहेगी सेमी माइनर, ध्यान रखें 0 और B रहेगी। अब आप स्ट्रिप किसके अलॉन्ग लेके चलते हैं, आपका
आंसर क्वेश्चन उसी के अलॉन्ग हमने सॉल्व करना, आंसर सेम ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर हम लेके चलते इस प्रकार से, देखिए। और जी आपका यहाँ से हमने क्या करना है, अब किसके लॉन्ग लेके चलेंगे देखना है। तो एरिया हम फाइंड करेंगे यहाँ पर, एरिया बाउंडेड बाय या अंडर एनक्लोज भी लिख सकते हैं इसको, बाउंडेड बाय, ये आपका एलिप्स दिया गया ई। तो कैसे, वही यहां पर रहेगा। अब 4 यहां भी पार्ट्स इसके रहेंगे, इक्वल रहेंगे, एक का फाइंड करके 4 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 मल्टीप्लाई, और ये जो आपका रहेगा 0 to a, क्योंकि यहां भी 0 से a हमारी लिमिट बन जाएगी y dx। जब आप इस x एक्सिस पर अपनी लिमिट रहेगी तो आप x की टर्म में y की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर आप इस पर लेके चलेंगे फिर आप x की वैल्यू y की टर्म में फाइंड करेंगे। तो यहां से मैं क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करनी पड़े। कैसे फाइंड करेंगे देखिए, हमने फाइंड करनी y की वैल्यू, तो इसको इधर ले आए तो y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस में x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर सॉरी b स्क्वायर। एलसीएम ले लें इसका, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, और मैं इसको ऐसे लिख लूँ बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर रूट करें तो y इज इक्वल टू अंडर रूट बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। यहाँ से क्या करें, इनका तो रूट खत्म हो जाएगा, तो y इज इक्वल प्लस माइनस आप लेंगे, लेकिन यहाँ पॉजिटिव लेके चलेंगे तो ये आपका हो जाएगा b अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। तो इसको यहाँ पुट कर दे तो क्या आएगा देखिए, तो एरिया बाउंडेड बाय या एनक्लोज्ड बाय एलिप्स, तो क्या रहेगा, तो 4 इंटू 0 to a, और अब जो y की टर्म में हमने इसको कर लिया है, y को x की टर्म में, तो b अपॉन a, इसको हम लिखें तो b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर, और ये dx हो जाएगा। कॉमन निकाल दे इसको, तो 4b अपॉन a इंटीग्रल a टू 0, फंक्शन आपका इस प्रकार से a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट है। बस इसको हमने करना है इंटीग्रेट। ये जो फंक्शन अभी हमने किया था साइन इनवर्स और उसकी फॉर्म में आपका रहेगा, तो क्या आएगा देखिए, अब जब इसको हम करेंगे ये सेम एज 4b अपॉन a, पहले क्या रहेगा x अपॉन में 2, ध्यान रखें जो फंक्शन आपका फिर सेम है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर प्लस में यहाँ पर a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a और लिमिट 0 to a, इसको पुट करना, सॉल्व करना हमने। तो एलिप्स के केस में हम इस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ये सेम एज 4b अपॉन में a। देखिए फिर वही रहेगा बच्चों, देखिए जब यहाँ पर a पुट करेंगे तो ये a अपॉन 2 हो जाएगा, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बन जाएगा, और a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 रहेगा, और 0 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर करे 0 हो जाएगा पूरा। क्लियर, यहाँ पर जब पुट करेंगे सेम एज रहेगा, जब हमने क्वेश्चन इससे पहले किया था एग्जाम्पल, x के स्थान पर a पुट करोगे तो a अपॉन a कैंसिल करोगे 1 हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 होगा पाई बाई 2, तो यहाँ पर a स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई बाई 2 बन जाएगा। जब 0 पुट करेंगे तो क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में x है, 0 पुट के सारे को 0 कर देगा, यहाँ पर जब पुट करोगे 0 अपॉन में a 0 हो जाएगा, और साइन की वैल्यू 0 पर होगी तो इसकी वैल्यू जो आएगी साइन इनवर्स 0 की 0 हो जाएगी, 0 से मल्टीप्लाई के सारा 0 हो जाएगा, तो वहाँ कुछ बचेगा नहीं, पर बस क्या रहा फिर ये रहेगा। फिर वही होगा 0 प्लस इसको ऐड कर लेंगे तो 4 से ये कैंसिल आपको हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई करोगे 2 to 4 ये कैंसिल, क्या रहेगा हमारे पास b, पहले लिख लें एक बार 4b अपॉन में a, यहाँ पर इंटू में a स्क्वायर
पाई अपॉन में 4, ये 4 से 4 कैंसिल और एक a कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, देखिए जो एरिया बचेगा b और ये a और ये पाई, तो a b पाई स्क्वायर यूनिट। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने एलिप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना। अगर एलिप्स का हम जब एग्जांपल अभी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज में सॉल्व करें तो हमारे पास यही क्वेश्चन दिए जाएंगे नहीं के, तो इसलिए एग्जांपल करने जरूरी है। अब तो नेक्स्ट हमारे पास क्या रहेगा, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन। एक लाइन और एक कर्व हमें अगर दिया जाए, उसके बाउंडेड या उसमें एनक्लोज जो एरिया रहेगा उसको कैसे फाइंड करेंगे। अब हमने पैराबोला की 4 फॉर्म की थी, स्टैंडर्ड फॉर्म की थी, लेफ्ट राइट अपवर्ड डाउनवर्ड हमने किया था। किसके अलोंग है एक्सिस पर हमारा कौन सा फोकस कहां पर लाई करता उसका, तो वो हमने किए थे। अब यहां पर कर्व और एक लाइन आपको दी जाएगी, तो यहां पर जो आपका रहेगा एरिया जो हम फाइंड करेंगे अब इसमें, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय अ कर्व एंड अ लाइन। एक लाइन स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होगी। कर्व कहां से मिलेगा, हमें पैराबोला की फॉर्म में आपको दिया जाएगा। देखिए जैसे एग्जांपल हमारा दिया गया यहां पर थर्ड, क्या दिया गया, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय बाउंडेड बाय अ कर्व। अब कर्व ये दिया गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और ये हमें पता है क्या है, पैराबोला की ही फॉर्म है। और जो लाइन है वो है x इज इक्वल टू 4। अब ये पैराबोला कौन सा है, किस फॉर्म में, लेफ्ट राइट, वो ध्यान रखें। अब यहां पर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें दिया गया है। हमने एक फॉर्म ये की थी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो ये हमारा अपवर्ड पैराबोला है यहां पर y, क्योंकि जो फोकस हमारा लाई करेगा वो y एक्सिस पर लाई करेगा, तो y का लॉन्ग रहेगा। तो कुछ इस प्रकार से आपका बन जाएगा। देखिए ये हमारा ग्राफ, पहले इसका बना ले रफ एक ग्राफ, ये हमारे एक्सिस ओरिजिन, तो राइट लेफ्ट हमने किया था, ये आपका रहेगा अपवर्ड पैराबोला। y इज इक्वल टू 4 हमें लाइन की इक्वेशन दी गई, तो ध्यान रखिए 1 2 3 4 अगर हम यहां पर ले तो एक लाइन ये आपकी रहेगी y इज इक्वल टू 4 के लिए आपका रहेगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहां पर हम हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लें वर्टिकल लें उस पर डिपेंड करेगा आपका, तो दोनों से आंसर सेम रहेगा। दोनों मेथड आपके दिए गए जो भी आप चाहें कर सकते हैं। हम यहां पर हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेके चलते हैं, तो ध्यान रखें जब हॉरिजॉन्टल आप लेंगे तो किसको अपने यूज करना है। यहाँ पर जो हम यूज करेंगे, अब एरिया जो फाइंड करेंगे वही यहाँ पर रहेगा, इसका फाइंड करेंगे इसका, और यहाँ पर इसका फाइंड आपका हो जाएगा, डबल कर देंगे। ये इसको ए बी अगर लें तो जो पॉइंट आपके रहेंगे ये आपकी यहाँ पर क्या है 4 है, तो यहाँ तक की जो आपकी हाइट ये है 0 to 4, ये 4 आपकी रहेगी। तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड लाइन, तो इस लाइन और कर्व का तरफ बाउंडेड जो एरिया है डबल कर देंगे 2। अब मैं यहां पर मैंने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ली है, तो क्या होगा ध्यान रखें, अब 0 to 4, और यहां पर अब ध्यान आपने रखना है, यहां पर हम लेंगे x dy, और यहां से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। क्या हो जाएगी, जब इसको करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 इंटू इंटीग्रल 0 to 4, यहाँ पर आपको हो जाएगा अंडर रूट वाई, और ये डी वाई कहाँ से आएगी वैल्यू अंडर रूट, यहाँ से हम स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड, ये तो रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, यहाँ पर आपका रूट हो जाएगा, ये पुट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करना है बस। कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, बिल्कुल इजी है। इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 2 इंटू इंटीग्रल 0 to 4 वाई रेज टू पावर 1/2 और ये डी वाई। और जब इंटीग्रल करते हैं फाइंड तो पावर में पहले ऐड करेंगे, तो जब ऐड करोगे 3/2 हो जाएगा, इसका ये अपॉन में आएगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3 और 0 to 4। इस 2/3 को बाहर निकाले तो हो जाएगा 4/3।
यहाँ पर पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे y के स्थान पर 4⁻³ क्योंकि ये तो बाहर निकाल चुके और 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, देखिए 4/3, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसकी फिर एक्सपोनेंट है 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल आपको हो जाएगा, तो 4/3, 2 की पावर 3 रहेगा यहाँ पर और 2 की पावर 3 हो जाएगा आपका 8, तो 8×4 = 32/3 स्क्वायर और यूनिट, क्योंकि एरिया है। तो आपने ध्यान रखना है कि आप स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल लें, वर्टिकल लें, आप उसके अलोंग फिर इसको फाइंड करेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो ये हमारे पास रहेगा एग्जांपल नंबर 3। देखिए अब जो नेक्स्ट हमें क्या दिया गया, देखिए अब यहाँ पर जो दिया गया है एरिया एनक्लोज्ड बाय सर्कल, सर्कल दिया गया लेकिन साथ में एक लाइन की इक्वेशन भी दी गई है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहा गया सिर्फ और सिर्फ, सर्कल हम ऑलरेडी कर चुके, लेकिन वहां पर लाइन की इक्वेशन नहीं दी गई थी और ना ही ये कहा गया था कि आपका फर्स्ट में सेकंड में कहां पर लाई करे। तो यहां पर एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व एंड लाइन दिया गया है, लेकिन यहां पर आपको सर्कल की इक्वेशन दी गई है। चलिए कैसे हम इस टाइप के क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में आएंगे सॉल्व कैसे करेंगे। अब यहां पर का फाइंड द एरिया रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 4 आपका। तो क्या रहेगा बच्चा, देखिए इसमें अब सर्कल की इक्वेशन हमें दी गई और ध्यान रखें यहां भी इस फॉर्म में दी गई है x² + y² = 32, यानी कि इसका जो सेंटर है ओरिजिन पर लाई करेगा और जो लाइन की इक्वेशन है वो y = x से। ध्यान रखें जब इस प्रकार से आपके दी जाए लीनियर तो ये ओरिजिन से पास होगी स्ट्रेट लाइन। तो पहले इसका एक रफ डायग्राम बना लें, ये आपके एक्सिस वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। सर्कल है, सेंटर आपका ओरिजिन पर रहेगा और यहां से इसकी बात करें जब x को 1 पुट किया तो y 1 रहेगा, x को 0 पुट y 0 रहेगा। सेंटर से पास होगी एक लाइन ओरिजिन से इस प्रकार से, ये आपकी रहेगी y = x के लिए और ये आपका सर्कल की आपकी इक्वेशन रहेगी x² + y² = 32 में दिया है। अब देखिए रेडियस हमें दी गई, हम जब इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, जब ओरिजिन पर लाई करेगा हमारा सेंटर तो r², तो यहां से r को फाइंड कर लें पहले क्या रहेगी, तो r² = 32, तो r = ±√32 और 32 को मैं क्या लिख सकता हूं ±4√2, 4 का 16, 2 से 32 आपका हो जाएगा। अब फिर वही रहेगा, इसने यहां पर कहा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड लाइन, तो ये आपका एरिया रहेगा, इसको फाइंड हमने करना है। दोनों आपके फिर वही रहेंगे, आप किसके अलोंग कैसे लें, स्ट्रिप जो आपकी रहेगी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, हम लेके चले वर्टिकल ले लेते हैं इसमें। तो फिर यहां पर ये ध्यान रखें, अब ये वैल्यू हम फाइंड कर चुके, आपका ये पॉइंट क्या बनेगा, ये रहेगा 4√2, यहां पर माइनस में आ जाएगा, नेगेटिव रहेगा। तो चलिए फाइंड करते हैं और फिर हम यहां पर किसको फाइंड करेंगे, पहले हम यहां से क्या करें y की वैल्यू निकाल लेते हैं, क्या रहेगी। अब किसकी लें, लाइन की लें। देखिए अभी यहां पर आप सर्कल या लाइन में से किसी एक को चूज करो। कर्व यहां पर क्या है, एरिया बाउंडेड बाय कर्व, ये कर्व आपका रहेगा यहां तक और लाइन है, लाइन के अंडर और कर्व के बीच में जो आपका एरिया रहेगा उसको हमने फाइंड यहां पर करना है। तो क्या करेंगे, देखिए पहले हम किसका फाइंड करेंगे, एरिया रीजन का नेमिंग कर लेते हैं यहां पर, ये OAB, तो पहले इसको फाइंड कर लेते हैं हम एरिया को। तो एरिया ऑफ रीजन ये आपका रहेगा और एक पॉइंट हमने यहां पर भी लेना पड़ेगा इसमें, जो हमने यहां पर ये लिया है इसको m मान लेते हैं। देखिए इसका फाइंड करते BMO का, OBMO, तो क्या होगा, जो लाइन आपकी है हम उसके अंडर फाइंड करेंगे। अब लाइन जो आपके पास दी गई है, अगर हम यहां से बात करें, यहां पर x पुट कर दूं, ध्यान रखें
y के स्थान पे x पुट कर दे तो क्या हमारे पास रहेगी, देखिए इसको यहाँ पर मैंने x पुट किया तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 32, 2 से डिवाइड करेंगे 16, इसका स्क्वायर रूट कर दो तो प्लस माइनस का 4 आएगा। क्या रहेगा हमारे पास, प्लस माइनस 4। तो ये जो दोनों जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड ऐसे करेंगे, यहां से या तो y की वैल्यू या x की पुट कर दे तो ये जो पॉइंट आपका रहेगा ये हमारे पास रहेगा 4 4। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास क्या दिया गया है और वो ध्यान रखें, तो ये आपकी रहेगी 4 2 4 अंडर रूट 2 y dx। और अब y की वैल्यू फाइंड करें, कहाँ से फाइंड करें, ध्यान रखें हम अब इसके लिए फाइंड कर रहे हैं जो कर्व आपका रहेगा, जो एलिप्स की आपकी रहेगी, तो यहाँ से जब वैल्यू फाइंड करो क्या आएगी, देखिए हमने फाइंड करनी y की, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 32 माइनस में x स्क्वायर हो जाएगा, बोथ साइड स्क्वायर रूट करें तो 32 माइनस में x स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट आपको हो जाएगा। तो ये वैल्यू यहाँ पुट कर दे तो इंटीग्रल 4 to 4 अंडर रूट 2 और अंडर रूट 32 माइनस में x स्क्वायर और ये dx रहेगा। अभी हम ये जो इंटीग्रल है स्पेशल टाइप का आपका बहुत सारे क्वेश्चन इस पर कर चुके हैं, तो क्या रहेगा देखिए यहाँ पे कर रहे हैं। पहले मत क्या था हमारे पास x अपॉन में 2, ये सेम एज 32 माइनस x स्क्वायर प्लस में आपका था a स्क्वायर, और a स्क्वायर क्या है ध्यान रखें, ये जो आपका है ये a स्क्वायर है तो 32 अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन में a, और ये हमारे पास क्या रहेगा 4 रूट 2 और लिमिट 4 to 4 अंडर रूट 2 आपके दीजिएगा। ये ध्यान रखें, अब अप्लाई हमने करना लिमिट को, पहले अपर लिमिट जब यहाँ पर मैं पुट करूँगा इसमें, यहाँ पर भी 4 रूट 2 अपॉन में 2, यहाँ पर जब फुट करेंगे x के स्थान पर 4 रूट 2 उसका स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखें देखिए जब स्क्वायर करोगे 4 अंडर रूट 2 का तो 32 आपका हो जाएगा, फिर 4 का स्क्वायर 16 और रूट 2 को करेंगे 2 आपका ये आ जाएगा 32 अपॉन में 2। अब साइन इनवर्स x, अब x के स्थान में पुट करना है 4 रूट 2, तो 4 अंडर रूट 2 अपॉन में 4 अंडर रूट 2, ये तो हो जाएगा इसका माइनस में। फिर हम पुट करेंगे 4 को यहाँ पर, तो 4 अपॉन 2 यहाँ पर 32, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16 प्लस में 32 अपॉन में 2, यहाँ पर 4 पुट करेंगे तो साइन इनवर्स 4 अपॉन में 4 रूट 2। अब बस सिंप्लीफाई करना है और दोनों को हमने फिर ऐड करना है, हमारा आंसर इसका आ जाएगा। देखिए क्या रहेगा, यहाँ पर आपका रहेगा ये 2 से कैंसिल 2 रूट 2, लेकिन ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 16 ये कैंसिल हो जाएगा 1 होगा, और साइन की वैल्यू 1 साइन इनवर्स की π/2 पर रहेगी माइनस में, यहाँ से 2 कैंसिल, ये 2 अंडर रूट 16 रहेगा प्लस में, यहाँ पर कैंसिल कर दें तो आपका 16, यहाँ से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपॉन रूट 2 रहेगा, और साइन की वैल्यू 1 अपॉन रूट 2 45 पर होगी, 45 मीन्स π/4 ये बचेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये आपका 8 पाई, यहाँ पर करेंगे तो 2 अंडर रूट 16, अब 16 को क्या लिख सकते हैं 4, और यहाँ पर 4 पाई, तो 4 पाई। अब एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा हमें, जब इस ब्रैकेट के बाहर माइनस को रिमूव करेंगे हटाएंगे तो साइन चेंज यहाँ पर आपका हो जाएगा, तो ये माइनस में आपका रहेगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 पाई माइनस 4 पाई, तो 4 पाई और ये आपका 8, तो ये तो हमारे पास आएगी इसकी वैल्यू। अब हमने क्या करना, हमने अभी तो इसको फाइंड किया, इस एरिया को, ये जो आपका रहेगा। अब जो ये लाइन है इसके अंडर जो कर्व है, जो एरिया है वो फाइंड करेंगे, इसको नोट डाउन कर ले फर्स्ट। उसको कैसे फाइंड करें, थोड़ा स्पेस हमें चाहिए, थोड़ा इरेज करना पड़ेगा, इसकी हमें जरूरत नहीं है, ये चीज़ें हमें जरूरत नहीं है इनकी, इनको रिमूव कर देते हैं। देखिए, और दोनों को फिर ऐड करेंगे तो हमारे पास जो एरिया फाइंड करना वो हमारा आ जाएगा। ये नोट जरूर कर लें एक बार, नोट डाउन।
देखिए अब हम ये एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ये आपका OBM पूरा फाइंड कर ले, इसका ये जो आपका रहेगा इसको फाइंड करें OBM को, तो क्या रहेगा। अब इसकी जब बात करेंगे तो 0 to, अभी ये जो पॉइंट आपका 4 दिया है, ध्यान रखें y कोऑर्डिनेट, तो 0 to 4 y dx रहेगा। और अब लाइन की इक्वेशन लेके चलेंगे तो y इक्वल टू x के है, यहाँ पर पुट करेंगे 0 to 4 x dx, इसको इंटीग्रेट करें तो इसका हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन में 2 और 0 to 4, तो क्या हमारे पास आएगा, देखिए पुट करें तो 4 का यहाँ पर 4 पुट किया, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 2 माइनस 0 अपॉन में 2, तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ सबका आ जाएगा 8। अब दोनों के एरिया को ऐड करें तो हमारे पास जो एरिया आएगा किसका आएगा, रिक्वायर्ड एरिया, जो एरिया हमें फाइंड करना है, इन दोनों के एरिया को मिलाकर आएगा तो 4 पाई माइनस 8 प्लस 8 ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा 4 पाई और स्क्वायर यूनिट जोड़ लिखें, तो हमारा इसका एरिया इस प्रकार से फाइंड हमने करना है। ध्यान रखें क्वेश्चंस को, लिमिट्स का विशेष ध्यान रखें, फंक्शन हमने कौन सा कब यूज करना है। एक लास्ट हमारे पास एग्जाम्पल और दिया है, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। अब यहाँ पर भी हमें जो इक्वेशन दी किसकी, एलिप्स की, हम एलिप्स का इक्वेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो क्या फाइंड हमने करना, कैसे करेंगे देखिए इसको समझते हैं। जो इक्वेशन हमें दी गई है वो इस प्रकार से है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स। एग्जाम्पल नंबर 5, एलिप्स की इक्वेशन x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के दी, और साथ में क्या का है, द ऑर्डिनेट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू AE हमें दिया गया है, जो ऑर्डिनेट्स आपके दिए गए हैं, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू AE, ई सेंट्रिसिटी की बात यहां पर की गई है। देखिए अब जो एलिप्स की जो ये इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, मेजर एक्सिस आपका x के लॉन्ग है, तो कुछ ऐसे रहेगी हमारी जो इक्वेशन बनेगी। एक्सिस आपकी ये x डैश x y और y डैश, और ये हमारा ओरिजिन रहेगा। तो यहां पर हम जब बात करते हैं दो फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट जो लाइन पास होगी, लेट्स रेक्टम आपकी रहेगी, ई सेंट्रिसिटी की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये जो आपके पास रहेगी x इज इक्वल टू AE, ये हमारा फोकस, एक फोकस आपका यहां पर रहेगा फोकाई। तो यहां पर मैं एरिया जो फाइंड करना है, एक और पॉइंट्स लिख लें, इसको R दिया गया है, यहां पर S B, ये O पॉइंट आपका रहेगा। हमने जो फाइंड करना है ये हमारे फोकाई रहेगी इसके। तो देखिए अब एरिया जो हमने फाइंड करना है आपको कौन सा रहेगा, देखिए एरिया ऑफ द रीजन आपका रहेगा BOB RS F जो हमारे पास पॉइंट है ये है फोकाई, ये हम फाइंड करेंगे। आपका एरिया ये रहेगा, ये वाला जो एरिया हमारे पास रहेगा ये हम फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें जो फाइंड यहाँ पर करना है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 आपको दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है। तो ये आपका रहेगा 2 इंटीग्रल 0 टू AE, क्योंकि x हमें दिया गया है इस प्रकार से 0 टू AE आपका रहेगा। तो y dx, यहाँ से y की वैल्यू फाइंड करोगे, हमने अभी की थी, किस फॉर्म में आएगी देखिए 0 टू AE। हम पहले क्या करें, पहले सिंप्लीफाई कर ले, इसका ध्यान रखें, हमने पहले क्योंकि कर लिया है इसलिए, तब का 2 और a अपॉन में, अब क्योंकि देखिए जब हम पहले इसको इधर लेके आएंगे, फिर ये a स्क्वायर का एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा b अपॉन a, क्योंकि हम पहले क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन में कर चुके हैं, तो b अपॉन में a अंडर रूट a स्क्वायर
माइनस में एक्स स्क्वायर और ये dx, इसको बाहर निकाल लें तो 2b अपॉन ए इंटीग्रल 0 टू ए ई और ये ए स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर dx ये रहेगा। फिर वही फंक्शन आपका है जो बार बार आप यूज करते आए हैं अभी तक, 2b अपॉन में ए इंटीग्रल, तो पहले क्या रहेगा x अपॉन में a या सॉरी 2 अंडर रूट फंक्शन सेम है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन में 2 और 0 टू लिमिट हमारी रहेगी ए ई, इसको अप्लाई कर दे 2b अपॉन ए, यहाँ पर अप्लाई करोगे लिमिट ए ई अपॉन में 2 अंडर रूट ए स्क्वायर, और जब यहाँ पर ए ई पुट करो स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर अपॉन में 2 ये आपका रहेगा, और साइन इनवर्स x के स्थान हम क्या पुट करेंगे, ए ई पुट करेंगे। यहाँ पर भी जो x आपका दिया गया है यहाँ पर ए ई, और यहाँ पर ध्यान रखें जो a है आपके पास यहाँ पर a दिया गया क्योंकि 2 नहीं है आपका, तो x अपॉन a रहेगा, और साइन इनवर्स यहाँ पर a e अपॉन में a। जब 0 हम पुट करेंगे यहाँ पर तो x को 0 पुट किया तो इसको 0 कर देगा, और साइन इनवर्स 0 अपॉन में a 0 रहेगा, साइन इनवर्स की वैल्यू 0 0 पर रहेगी, तो 0 पुट करेंगे सारा 0 आपका आएगा, तो यहाँ तक आपका रहेगा a से a कैंसिल आपका हो जाएगा। यहाँ से हम a अपॉन में 2 कॉमन निकाल लें, 2b अपॉन में a, यहाँ से मैंने कॉमन निकाल दिया a अपॉन में 2, यहाँ पर रहेगा e, और एक और यहाँ से हम कॉमन निकाल दे अगर क्या, देखिए a स्क्वायर कॉमन निकाल दे इसमें से, ये a बाई 2 तो बाहर आ चुका है, यहाँ से भी a बाई 2, यहाँ से मैं a कॉमन लूँगा a स्क्वायर, तो रूट से बाहर आकर वो क्या हो जाएगा आपका a बन जाएगा। यहाँ पर फिर आपका रहेगा 1 माइनस में e स्क्वायर, यहाँ से हम कॉमन ले चुके किसको, a अपॉन में 2 तो a रहेगा, और ये साइन इनवर्स a रहेगा। अब यहाँ से ये a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा देखिए जो हमारा एरिया आएगा, यहाँ पर रहेगा b, और यहाँ से एक a और कॉमन आप निकाल सकते हैं, तो आपके पास यहाँ पर फाइनली आ जाएगा ए बी इंटू में, यहाँ पर आपका रहेगा a कॉमन आ चुका e इंटू अंडर रूट 1 माइनस में e स्क्वायर प्लस में यहाँ पर रहेगा साइन इनवर्स e, तो ये हमारा इसका एरिया रहेगा। इस प्रकार से इसको फाइंड करना, ए की फॉर्म में दिया। यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन दिए गए थोड़े से यहाँ पर वैल्यूज नहीं दी गई हैं, हम जो एक्सरसाइज में सम करेंगे वो बिल्कुल आसान रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपको ए जो कि लिमिट है वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी, वो इस प्रकार से नहीं दिए जाएंगे मोस्टली सम में। तो ये हमारा आज का टॉपिक है कि एप्लीकेशन क्या है इंटीग्रल की। हम इंटीग्रल क्योंकि पढ़ चुके हैं चैप्टर 7 में ऑलरेडी, तो उसकी एप्लीकेशन है सिंपल जो कर्व आपके रहेंगे उनके लिए हम यूज करेंगे उसकी। वैसे तो बहुत सारी एप्लीकेशन आपकी रहेंगे, हम डिफरेंशियल इक्वेशन में उसका यूज करेंगे, और भी बहुत सारे एरियाज है जहाँ पर उसका यूज आपका कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिंपल कर्व को समझेंगे, उसके अंडर या बाउंडेड या इनक्लोज जो एरिया कैसे फाइंड आपने करना है। तो ये 5 एग्जाम्पल आपके, इनको अपने प्रैक्टिस करना है। तो आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।